एक घने जंगल में काल केसर नाम का एक शेर रहता था। उसके साथ घुड़सक नाम का एक गिदड़ भी सेवा कार्य में लगा रहता था। शेर को एक बार मस्त हाथी से लड़ना पड़ा था। तब से उसके शरीर पे कई घाव हो गए थे। एक टांग भी उस लड़ाई में टूट गई थी। उसके लिए एक कदम भी चलना कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गिदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गिदड़ से कहा, तू किसी शिकार की खोज करके यहाँ ले आ। मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा। फिर हम दोनों बर्फ पेट खाना खाएंगे। गिदड़ शिकार की खोज में गांव के पास में गया। वहां उसने लंबकरण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोमल पत्तियां खाते देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, भगिनी पुत्र क्या कहूँ। धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गिदड़ बोला, मामा यही बात है तो मुझे एक जगह ऐसी बतलाता हूँ जहाँ मरकट मणि नाम के स्वच्छ हरी घास के मैदान है। निर्मल जल का जलाशय भी पास ही है। वहाँ आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। लंबकर्ण बोला, बात तो ठीक है भगिनीपुत्र, किंतु हम देहाती पशु हैं। वन में जंगली जानवर मार पीट कर खा जाएंगे, इसलिए हम वन के हरे मैदानों का उपभोग नहीं कर सकते। गीदड़ बोला, मामा ऐसा ना कहो। वहाँ मेरा शासन है। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं रहती है जो अब जवान हो चुकी है। उन्हें आते हुए मुझसे कहा था कि तुम किसी गर्दभ पति को लाओ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गिदड़ की बात सुनकर लंबकर्ण ने गिदड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गिदड़ के पीछे चलता हुआ वह उसी वन प्रदेश में आ पहुंचा जहाँ कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। उसके भागते भागते शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन लंबकर्ण शेर के पंजे में नहीं फंसा। आखिरकार भाग ही गया। तब गिदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है। क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था। वह अचानक भाग ही गया। अन्यथा हाथी भी इसी पंजे की मार से घायल हुए बिना भाग नहीं सकता। गीदड़ बोला, अच्छा तो एक बार फिर यत्न करके उसे तुम्हारे पास लाता हूँ। ध्यान रहे यह प्रहार खाली न जाए। शेर ने कहा, जो गधा मुझे अपनी आँखों से देखकर भागा है वह कैसे आएगा? किसी और पर यत्न लगाओ। गिदड़ ने कहा, इन बातों पर तुम दखल मत दो। तुम तो केवल तैयार होकर बैठे रहो। गिदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर घास चर रहा है। गिदड़ को देखकर गधे ने कहा, भगिनी सुत, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया। एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ जाता। भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिसका वज्र समान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा? तब हंसते हुए गिदड़ ने कहा कि मामा तुम भी विचित्र हो। गर्दभी तुम्हें देखकर आलिंगन करने उठी थी और तुम वहाँ से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने के लिए हाथ उठाया था। वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी।
वह भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है कि यदि लंबकरण मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी, इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ। अन्य स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो मेरे साथ, चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काट कर खा लिए। शेर जब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकला हुआ था। क्रोधित होकर उसने गीदड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल खाकर इसे झूठा क्यों किया? गीदड़ बोला, स्वामी, ऐसा ना कहो, इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार जाकर भी वापस आ गया था। शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने बांटकर गधे का भोजन किया।